19 साल के बाद जेठ माह में हमें मिलने 8 बड़े मंगलवार आ रहे हैं जो बहुत ही ऑस्पिशियस। हनुमान जी आपको भी उसका एक प्रीशियस गिफ्ट देने वाले हैं और आपकी लाइफ से भी ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाले राम रक्षा स्तोत्र और आपकी भी सभी मनोकामनाएं हनुमान जी पूरी करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं उस संजोग के ऊपर जो 19 साल के बाद जेठ माह में हमें मिलने वाला है और वो है बड़े मंगलवार। 8 बड़े मंगलवार आ रहे हैं जो बहुत ही ऑस्पिशियस हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है और उन्हें राम जी से वरदान मिला था कि वो सभी राम भक्तों की देखभाल करेंगे, उनकी रक्षा सुरक्षा करेंगे और राम कथाएं सुनने का वरदान उन्हें अनंत काल तक प्राप्त है। यानी जब तक ये धरती है, हनुमान जी राम कथाएं जहाँ जहाँ होंगी वहाँ पर विराजमान होकर भक्तों के कष्ट भी दूर करेंगे और उनकी समस्याओं का हल भी उन्हें देंगे। हनुमान जी की पूजा करने से ये हमें विशेषकर उस दिन हम भंडारा अगर करते हैं, उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और भी उनकी कथाओं का गुणगान करते हैं और निर्बल लोगों की सेवा करते हैं, यानी किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो हम इन प्रीशियस डे पर अपनी हर एक मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। हमारी लाइफ में आ रहे सारे ऑब्स्टिकल्स, चाहे वो रिलेशनशिप के हों, बिजनेस के हों, नज़र दोष के हों या कोई ऐसा इशू ही नहीं है जो हनुमान जी आपका हल नहीं कर सकते। संकट मोचन हनुमान जी हैं, तो जीवन में आ रहे सभी संकटों का अंत हनुमान जी कर सकते हैं। तो आप और हम मिलकर ये जो 8 बड़े मंगलवार हैं, इन पर क्या क्या करना है ये सब मैं आपको बताऊंगी और इन डेज को बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये संजोग बहुत ही सालों के बाद बनकर आया है। तो क्यों ना इसका पूरा फायदा उठाया जाए और हर एक रेमेडी को परफॉर्म करके, उनका गुणगान करके हम अपनी लाइफ से सभी संकटों को दूर कर सकें। और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जो भी लोग इस वीडियो को देखकर ये रेमेडीज परफॉर्म करते हैं तो उनका कुछ हद तक फल आपको मिलता है, क्योंकि आपकी वजह से किसी की लाइफ के संकट दूर हो रहे हैं। तो हनुमान जी आपको भी उसका एक प्रीशियस गिफ्ट देने वाले हैं और आपकी लाइफ से भी ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। लेकिन इन रेमेडीज में मैं एक लास्ट में आपको बहुत स्पेशल रेमेडी बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये एक स्पेशल रेमेडी है जो आप सभी को हर मंगलवार परफॉर्म करनी ही है अगर अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस चाहते हैं। एक एक रेमेडी बहुत ही प्रीशियस है, इसलिए इसे जरूर परफॉर्म कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ आपकी सबसे पहली रेमेडी जो आपको अपने घर की सुरक्षा के लिए करनी है। और ये जो दिन है वो 5 मई से लेकर 23 जून तक आ रहे हैं। इनकी डेट्स हैं 5, 12, 19, 26, 2, 9, 16 और 23 जून तक ये बड़े मंगलवार काउंट किए गए हैं। तो आपको हर एक बड़े मंगलवार पर इन रेमेडीज को परफॉर्म जरूर करना है। जरूरी नहीं है कि आप ये सारी ही रेमेडीज करें, आपको जोन सी रेमेडी अपने मन से कैप्चर होती है कि मुझे ये करना है अपने घर के लिए, अपनी फैमिली या बिजनेस के लिए, वो रेमेडी आपको परफॉर्म करनी ही है। पहली रेमेडी की बात कर लेते हैं जो सबसे पहले अपनी ही सुरक्षा के लिए की जाती है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए की जाती है, अपने कामकाज के प्लेस की सुरक्षा के लिए की जाती है, जहाँ पर भी आप काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली रेमेडी जो मैं बता रही हूँ वो है राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र अगर आप अपने घर पर चला लेते हैं या कर लेते हैं तो इससे आपके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से हनुमान जी आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी नहीं आने देते और आपके परिवार की सुरक्षा का कवच बनकर खड़े हो जाते हैं और आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन देते हैं। और सेकंड रेमेडी जो आपको करनी है वो हनुमान जी के 12 नामों का जप करना है। इस दिन हनुमान जी के 12 नाम है जो हार्डली 5 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे। उन्हें 11 बार जरूर जप कीजिएगा। तीसरा उपाय जो हनुमान जी के बड़े दिनों में हमें करना है वो है हमारी रिलेशनशिप इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, वो है हमारे जीवन के संकटों को दूर करने के लिए, वो है हमारे शनि दोष को दूर करने के लिए और साथ साथ कोई किसी भी चीज से अगर आपको डर लगता है, भय लगता है, तो उसे भी हनुमान जी दूर करते हैं। तो आपको करना क्या है, उस दिन आपने हनुमान जी का सिंदूर लेना है। सिंदूर चमेली के तेल में या फिर शुद्ध देसी घी में
इसका चोला बनाकर आपको हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करना है। ये अर्पण करने से जो प्रॉब्लम्स आपको मैंने सभी बताई हैं वो सभी रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई एक स्पेशल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी एक विश को, तो उसके लिए आपको हनुमान जी को केसरी रंग की मीठी भात बनाकर भोग लगानी है। इसके साथ साथ मोतीचूर, मोटी बूंदी के जो लड्डू आते हैं वो भोग लगाने हैं और मीठे पान का बीड़ा जरूर भोग लगाना है। उस दिन जितने हो सके उतने पान बांटिएगा और मीठी भात बनाकर मंदिर में ले जाइए और भक्तों को खूब खिलाइए। 6 नंबर पर जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। आर्थिक तंगी तक कब दूर होगी? जब आपकी प्रमोशन होगी, और प्रमोशन तब होगी जब आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, यानी मिठास भरे होंगे। और आप अगर अपने घर पर रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं तो भी इसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उस दिन गुड़, चना और मीठा शरबत जितना हो सके उतना भक्तों में बांटिए, और जितना आप बांटेंगे उतना ही आपके रिलेशनशिप में स्ट्रांगनेस आएगी। और अगर 7वां उपाय जो आपको करना है वो है एक नारियल लेना है। आपको नारियल के ऊपर हनुमान जी के जो 12 नाम मैं कैप्शन में दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी वो आ जाएंगे। तो 12 नामों के 12 तिलक आपको उस नारियल के ऊपर लगाने हैं। नीचे से ऊपर की तरफ लगाइएगा। तो 12 नामों का ये जो तिलक है ये लगा करके इसे लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में जाकर हनुमान जी को भेंट स्वरूप चढ़ाकर आइएगा, और फिर देखिए आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल कैसे दूर होते हैं। 1 नंबर पर जो उपाय मैं बताने वाली हूँ वो है पान के पत्तों के साथ। पान हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो पान के पत्ते लीजिए और हनुमान जी के सिंदूर के साथ उस पर श्री राम लिख दीजिए। जब आप ये माला ले जाकर हनुमान जी को अर्पण करेंगे तो राम जी का नाम सुनकर तो वो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस नजर दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी का इस उपाय से बेटर और कुछ नहीं। हनुमान जी के नाम से 11 लौंग लेने हैं आपने, और कपूर के साथ एक रेड कलर के मिट्टी के दिए में आपको शाम के समय गोधूली बेला के टाइम पर, टाइम नोट कर लीजिए, गोधूली बेला के समय इसे आपको जलाना है। और जोर की साउंड जहाँ पर हो हनुमान चालीसा की आप अपने फोन पर लगा दीजिए, स्पीकर पर लगा दीजिए। हनुमान चालीसा के साथ साथ इस धुनी को अपने घर के सभी कॉर्नर्स में, सभी कमरों में घुमाइए, अपने ऑफिस में घुमाइए अगर आप ऑफिस में कर रहे हैं तो। इससे क्या होगा, सारी नेगेटिविटी दूर होगी। कोई भी बाधा जो आ रही है वो बाधाएं दूर होनी शुरू होती हैं और पॉजिटिविटी एंटर भी करती है। नेगेटिविटी तो दूर होती है, पॉजिटिविटी एंटर भी करती है। अब एक ऐसा उपाय जो आपकी जिंदगी बदल कर रख सकता है, इसलिए मैं कहती हूँ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना, क्योंकि उनके किया हुआ उपाय भी आपको भी बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, इस बात की तो गारंटी है। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी ही के इन 8 दिनों में जो 8 बड़े मंगलवार आ रहे हैं, आपको 5 ऐसी चीजें हैं जो गुप्त दान मंदिर में कर आनी है। अपने घर के आसपास के मंदिर में कीजिए, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है, आप अगर दिल्ली से हैं तो वहां पर कर सकते हैं, या अपने ही एरिया के जो सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां पर आप इस रेमेडी को परफॉर्म कर सकते हैं और हर बार इस रेमेडी को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कौन से गुप्त दान देने हैं 5, पहले आप दान सुनिए और फिर मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगी कि क्यों करने चाहिए हमें ये दान। सबसे पहले हमें रेड कलर का आसन हनुमान मंदिर में दान देना चाहिए। सेकंड नंबर पर है माचिस का दान हमें हनुमान मंदिर में देना चाहिए। सुंदरकांड की बुक्स, हनुमान चालीसा की बुक्स आपको वहां पर रख कर आनी चाहिए। गुप्त दान देना चाहिए, किसी को पता ना चले, आप मंदिर में रख कर आ सकते हैं। चमेली का तेल या देसी घी, क्योंकि मंदिर में देसी घी की जोत भी जलती है, तो आप चमेली का तेल या देसी घी दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे या दोनों भी आप दान दे सकते हैं। ठीक है। कॉपर का या ब्रास का दिया जिसमें हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है, जो 5 मुखी भी होता है और शायद सिंगल भी होता है, तो दोनों ही आप मंदिर में दान दे सकते हैं, क्योंकि हर एक की आरती उन्हीं के साथ की जाती है। तो वो जो स्टैंड आता है ना पूरा बातियों का, उस स्टैंड को आप मंदिर में दान, 5 चीजों का दान अगर आप गुप्त मंदिर में करते हैं तो इनसे फल क्या मिलता है, अब ये सुनिए। सबसे पहले आसन, आप अगर रेड कलर का आसन मंदिर में दान देते हैं, गुप्त दान देते हैं, तो जो भी उस आसन के ऊपर बैठकर पूजा करेगा, सबसे पहले तो चौकड़ी मारकर आप नीचे धरती पर बैठकर
इस पूजा को करते हैं तो धरती के साथ जुड़ना यानी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, आप ग्राउंडेड होते हैं और आप में धैर्य का अनुभव आपको होता है। अपनी लाइफ में आप शांत और धैर्य के साथ अपने डिसीजन को लेना शुरू करते हैं। जितना ज़मीन से जुड़कर रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ ऊंचाइयों पर जाएगी और आपको प्रोग्रेस मिलती है। ठीक है, सेकंड नंबर पर है माचिस। माचिस का दान जब हम अपनी लाइफ में ऐसे मंदिर में करते हैं तो हमें हमारे अंदर के अहंकार को जलाकर खाक करने का पावर मिलता है। यानी तीली जब जल जाती है माचिस की तो वो किसी काम की नहीं रहती, तो हमारे अंदर का अहंकार जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है उस माचिस के जलते ही खत्म होते ही वो अहंकार भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो माचिस का दान जरूर दीजिए, अपने बच्चों से भी करवाइए। बच्चों में जो गुस्सा एग्रेशन है वो भी शांत होना शुरू हो जाता है। तो चौथे नंबर पर है तेल। तेल या देसी घी। जब आप तेल या देसी घी दान में देते हैं तो उसी से ही उनका चोला बनता है और वो चोले का लेप पूरा हनुमान जी के बॉडी पर होता है। तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स प्रॉपर काम करते हैं। और सिंदूर उन्होंने सीता जी की मांग भरते हुए देखकर लगाया था। कि उन्होंने क्यों लगाया? सीता जी ने लगाया कि वो सुहागन है, श्री राम जी की दुल्हन है, तो उन्होंने सिंदूर मस्तक पर लगाया। तो उन्होंने ये इसी चीज को देखकर सिंदूर अपने पूरी बॉडी पर लगा लिया था। तो हमारे हमारे सुहाग की रक्षा के लिए भी हम अगर इस चीज का दान करते हैं तो उनकी आयु लंबी होती है और आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं। पांचवें नंबर पर है दिया, जो हमें कॉपर का या ब्रास का आपको दान में देना है। अगर इनमें रुई की बातियां और घी भी आप देते हैं साथ में तो ये आपकी लाइफ में रोशनी का, प्रकाश का, हर तरफ से उजाले का, अबंडेंस का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि इन्हीं में रख कर बातियों को पूजा अर्चना की जाती है। सुबह शाम की गई पूजा अर्चना में अगर आपका भी इतना सा नाम जुड़ जाए तो देखिए कि वो कितनी ब्लेसिंग्स होंगी आपके लिए, हमारे लिए। तो ये 5 दान जो महादान कहलाते हैं, इसे गुप्त जरूर करना है, लेकिन करना वहाँ है जहाँ पर इनकी जरूरत हो। बिना मतलब के मंदिरों में जाकर इन चीजों का चढ़ावा चढ़ाकर वहाँ पर ढेर लगाना वो बेनिफिट नहीं देगा। जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर दान दीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ से हनुमान जी कैसे सभी ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं। वो चिरंजीवी हैं, वो आपकी सभी की हुई मन और श्रद्धा से की हुई पूजा अर्चना का फल आपको देते हैं। इन सभी के साथ साथ राम जी का नाम लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि राम की धुन के साथ ही हनुमान जी आपका सभी काम चुटकी बजाते करते हैं। तो राम जी की धुन सदैव आपके हृदय में चलती है। जय श्री राम, जय हनुमान।